चौधरी साहब मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो इंटरनेशनल सिनेरियो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा सूटेबल और फेवरेबल हो गया है। पीटीआई की इस वक्त जो पॉलिटिक्स है, जिस स्टेज पर इस वक्त पॉलिटिक्स है, ज़ाहिर रियलाइजेशन तो थोड़ी बहुत होगी कि उसको तब्दील किया जाए। जिस अंदाज से पीटीआई जो कुछ हासिल करना चाहती थी वो तो हासिल नहीं कर सकी। हुकूमत को अगर इस स्टेज के ऊपर पीटीआई कुछ सजेस्ट करना चाहेगी, अगर इतने फेवरेबल हालात किसी हुकूमत को मिलते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, मजीद क्या बेहतरी लानी चाहिए? देखिए, इंटरनेशनल हालात फेवरेबल तब होंगे जब आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैच्योर होगी। इस वक्त जो इनिशियल कामयाबियां आई हैं वो डिफेंस की महाज पे आई हैं, और ज़ाहिर है उसमें जो है आर्मी फील्ड मार्शल साहब का और आर्मी का अपना जो है उनका इफेक्टिवली रोल है। इस हुकूमत का की कामयाबी जो है वो तो तब होती है अगर मुल्क में पोलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती। इतनी ज़्यादा सपोर्ट के बावजूद कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही है, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, ये चीज़ें जो है अगर वो जो है एड्रेस करनी है। और अभी तक का जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है हुकूमत को कि इतनी ज़्यादा सपोर्ट के बावजूद जो है वो डिलीवरी नहीं हो रही, यानी अनइक्विवोकल से ज़्यादा जो एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट किसी हुकूमत को हासिल नहीं। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जो अचीवमेंट्स मिल रही हैं वो मिलिट्री डिप्लोमेसी का नतीजा है, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ला सकी तो इनके खाते में वो चीज़ नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जो कुछ भी हासिल हो रहा है वो डल तो हुकूमत के खाते में ही रहा है ना, कि हुकूमत मजबूत होती जा रही है इसके नतीजे। कहाँ पे कौन डाल रहा है? जो डाल रहा है वो तो गलत कर रहे हैं, हुकूमत को ही डालेंगे ना। देखिए, फैक्चुअली आपने हक़ाइक़ को तज्ज़िया करना होता है ना, आपको एनालिसिस करना होता है कि आप कहाँ पे जो है जो हमारे मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट की जो डिप्लोमेसी है वो कामयाब हुई है। अभी मजीद ब्रिगेड का या जो भी लेटेस्ट पीएलए का वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवाना बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पहले आप अपने इंडिया पाकिस्तान की जंग के दौरान देखा फील्ड मार्शल साहब को उन्होंने बुलाया है, वज़ीर-ए-आज़म को तो नहीं बुलाया, हुकूमत के लिए तो किसी नुमाइंदे को नहीं बुलाया। इससे जाहिर होता है ना कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या दुनिया बाहर की है वो किससे इंटरेक्ट करना चाहती है। पीटीआई की जो सियासत है वो तो इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार है। पीटीआई की जो क़यादत है बाहर वो एक क़यादत के अहल नहीं है, वो उन्होंने पार्टी को बहुत कमज़ोर रखा है, तंजीमी तौर पे पार्टी की कोई हालत नहीं रह गई है। इमरान खान साहब बियॉन्ड एनी डाउट बहुत पॉपुलर भी हैं, वो आज भी इलेक्शन अगर आज़ाद होगा वो जीत जाएंगे, उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी है, पोलिटिकली लोग वोट दे देंगे। लेकिन जो तंजीम होती है किसी पार्टी की उसमें जो सियासी लोगों की एब्सेंस का नुकसान होता है वो हुआ है, पीटीआई को हो रहा है और होगा। इमरान खान साहब की जो रहाई है वो लंबी होती जा रही है इसी की वजह से। तो टेक्निकली आप ये कह रहे हैं कि दोनों बड़ी जमातें चाहे वो हुकूमत हो या फिर पीटीआई हो, दोनों ही मजबूत नहीं हो रही इन उसकी वजह है ना कि मुल्क में जो सियासत की स्पेस है वो स्क्वीज हो गई है, स्क्वीज आउट हो गई है। अब पॉलिटिकल जमातों को रियलाइज जो खासकर जो हुकूमत में है उनको ये रियलाइज तब होगा जब वो उनके पहुंच के नीचे से भी कहीं चला जाएगा। यानी हुकूमत में तो कर रही हैं ये दोनों पार्टियां, लेकिन सियासी तौर पे तो ये इनका कोई वक़्त नहीं रह गई है ना, अवाम में अनपॉपुलर है। राइट, कितनी देर हुकूमत कर लेंगे, करने के बाद भी तो अगर इन्होंने भी काफ लीग से भी नीचे आ जाना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।